जब भी कोई धार्मिक होता है, जब भी कोई आस्तिक होता है, तो वह सिर्फ धार्मिक नहीं होता है, वह सिर्फ आस्तिक नहीं होता है। धर्म के पीछे पीछे अंधविश्वास चली आती है। आस्तिकता के पीछे अंधश्रद्धा होती है, और श्रद्धा दरअसल अंधी ही होती है। अंधविश्वास, जो भी विश्वास होता है वह अंधा ही होता है, क्योंकि जहाँ अगर अंधापन नहीं है वहाँ विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सूरज से प्रकाश मिलता है, ये हमारा विश्वास नहीं है, ये वास्तविकता है। और जहाँ वास्तविकता होती है वहाँ विश्वास की कोई जगह नहीं होती, वहाँ बस वास्तविक चीज़ें ही होती है। यही हाल होता है धार्मिक लोगों के साथ। धार्मिक का मतलब ही होता है कि कुछ ऐसी मान्यता है जिसको तर्क से साबित नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, इसके बावजूद भी माने जाना, ये होती है धार्मिकता। धर्म का निर्माण जब हुआ था तब उस समय हमारा समाज इतना विकसित नहीं था। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसको हम लेकर चल सके, जिसको हम फॉलो करके आसानी से अपने समाज को चला सके। पर धीरे धीरे समाज विकसित हुआ, आज लोकतंत्र तक पहुंच चुका है। यहाँ पर हमारे पास संविधान है। अगर हम किसी क्लास में बैठे हैं, किसी रास्ते से जा रहे हैं, तो हमें ये डर नहीं है कि कोई इंसान आएगा और हमें चाकू मार देगा, पत्थर से वार कर देगा, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम बन चुका है कि अगर कोई ऐसा कर भी दिया तो उसके लिए पनिशमेंट है, उसके लिए सज़ा है। लेकिन जब धर्म अस्तित्व में आया था उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था, इसलिए लोगों के लिए ज़रूरी था उस समय धर्म। पर आज उस धर्म की कोई भी सार्थकता नहीं है। धर्म आज व्यर्थ की चीज़ है। इसके बावजूद भी लोग माने जा रहे हैं। कुछ लोगों का क्लेम रहता है कि वह मन की शांति के लिए भगवान में आस्था रख रहे हैं, वह बस एक बार दिल से याद कर लेना चाहते हैं। पर मैंने ऐसा एक भी भगवान में आस्था रखने वाले इंसान को नहीं देखा है जो अंधविश्वासी नहीं हो, क्योंकि भगवान में आस्था रखना ही ये साबित कर देता है कि आप किसी ऐसे चीज़ में विश्वास कर सकते हो जिसका कोई प्रमाण है ही नहीं। मतलब आपको बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है। अगर मान लो किसी ने मुझे गाली दिया और मुझे नहीं पता है कि उसने गाली दिया, बस किसी ने बोल दिया कि उसने गाली दिया और ना ही उसका कोई प्रूफ दिया और ना ही मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने बस विश्वास कर लिया कि हाँ है, तो यहाँ पर तो मैं ठगा गया, मुझे झूठ बोला गया। यही होता है भगवान के साथ। भगवान कोई ऐसा नहीं है कि खुद से यकीन करता है। खुद से वह कोई भी इंसान जो पैदा होता है बचपन से, उसके अंदर से एक आस्था नहीं निकलती है, उसे सिखाया जाता है। उसके माँ बाप जो कर रहे होते हैं वो सीखता है। और मैं भी इन्हीं लोगों में शामिल था एक समय पर धीरे धीरे तार्किकता आती है, लोग समझते हैं। पर क्या होता है कि कुछ लोग नहीं समझ पाते। इसकी उन लोगों को गलत कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी होते हैं, अपने परिवेश जो हम आसपास लोगों के साथ समय बिताते हैं, उन्हीं लोगों की बदौलत होते हैं, अपने इन्वायरमेंट की वजह से हम होते हैं। इसी पर कबीरदास ने कहा था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तो हम जो भी होते हैं परिस्थितियों के हिसाब से होते हैं। कहना बहुत आसान है कि पानी में आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इन बेवकूफ़ों को कोई कैसे समझाए कि पानी में आग लग ही नहीं सकता, और अगर पानी में आग लगेगा भी तो उसके लिए एक माध्यम की ज़रूरत होगी, पेट्रोल की ज़रूरत होगी, और आग तभी तक लग सकती है जब तक उस पानी पर पेट्रोल मौजूद हो, ऐसे नहीं लग सकती।
तो वही फ्री विल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मतलब हम जो भी करते हैं तो अपने परिवेश के हिसाब से करते हैं, कोई ना कोई वजह होती है। तो धार्मिकता आज इसीलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम जो भी होते हैं आसपास के लोगों की वजह से, और वो अपनी बातें सिखा कर जाते हैं। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, कई बार हम लोग रिस्पेक्ट की वजह से या डर की वजह से हम उनका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहस करना जैसे बेइज्जती करना मान लिया जाता है। और इस वजह से बड़े बुजुर्ग लोगों से, पेरेंट्स से, घर परिवार के लोगों से बहस हम लोग नहीं करते, और ठीक भी है ये अपनी जगह पर। तो इस वजह से वो अपनी बातें कुछ हद तक छोड़ देते हैं, हमारी सोच तक, या फिर जो लोग सारे समाज के लोग तो पढ़े लिखे तार्किक नहीं होते हैं, और वही बातें हम सीखते रहते हैं, जनरेशन बाई जनरेशन चलता रहता है, और फिर अंधश्रद्धा तक पहुंच जाते हैं। अभी जो एक कांड हुआ है हाथरस यूपी में, कोई बाबा है, कोई पाल करके नाम है, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद है, भोले बाबा शायद उसको बोला जाता है। वहाँ पे लगभग 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये क्या दर्शाता है? ये किसकी गलती है? क्या ये उस बाबा की गलती है जो प्रवचन सुना रहा था, या गलती उन लोगों की है जो वहाँ पर गए थे? किसकी गलती कहेंगे हम? गलती ना ही उस बाबा की है, ना ही वहाँ पे जो लोग गए हैं वहाँ की है। गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कुछ बदलाव की बेहद ज़रूरत है। हाथरस में जो कांड हुआ, बाबा की तो गलती है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो गलती क्यों हुई है? किसी को इल्ज़ाम देना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए हमें तह तक जाना होगा। वो लोग वहाँ पर गए क्यों थे? जो 120 लोगों की मौत हुई, और कुछ लोग तो बच गए, लेकिन क्यों गए थे सारे के सारे लोग? क्योंकि वह तकलीफ़ में थे, क्योंकि वह दुख दर्द में थे। वही इसलिए नहीं गए थे कि उन्हें कोई भगवान में आस्था है, किसी बाबा को दिल से चाह रहे थे, या वो बाबा उनके घर वाला था। वो इसलिए गए थे क्योंकि वह अपने दुख दर्द से परेशान हो चुके थे। उन्हें कोई बीमारी हो गई थी, या फिर कोई घर में ऐसी तकलीफ़ हो गई, इस वजह से वे परेशान थे, और वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह ये कष्ट मिट जाए। इस वजह से वह कोई ना कोई समाधान ढूंढ रहे थे, और फिर उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये बाबा हमारे समस्या का निदान कर सकता है। तो इसकी परेशानी यहाँ पर है। जो बेसिक रीज़न होता है लोग बाबाओं के पास क्यों जाते हैं, वो अपने दुख दर्द से परेशान होकर कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, और चाहते हैं कि उनकी तकलीफ़ कम हो। पर क्या तकलीफ़ कम होती है? किसी बाबा के पास जाने से उनका कष्ट खत्म हो जाता है? अगर उनके घर में पैसे का अभाव है, वह किसी बाबा के पास गए, बाबा भी कुछ पैसे लेगा दान पेटी में, वहाँ पर जाने में गाड़ी भाड़ा भी लगेगा। क्या इससे पैसे की कमी का समाधान हो पाया? अगर उस इंसान को सही गाइडलाइन मिलता कि पैसे कमाने की भाई काम करना पड़ेगा, तो ये परेशानी होती है। और हमारे जो आसपास के लोग होते, कोई सलाह दे देगा कि मैंने ये कराया तो ये मेरा समाधान हो गया। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ अभी कि कोई इंसान है, ट्रेन से जा रहा है, और एक अपने हाथ में एक टिफ़िन लिए हुए है, और उसमें दही चूड़ा खा रहा है। अब वो दही चूड़ा खा रहा है, और थोड़ी दूर गया और वो ट्रेन पलटी मार दी। वह इंसान किसी वजह से बच गया, और फिर वह बोल रहा है कि मैं दही चूड़ा खा रहा था इसलिए ट्रेन पलटी मार दी। अब यहाँ पर क्या हुआ? क्या ट्रेन एक्सीडेंट का संबंध दही चूड़ा खाने से है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये गलत रिलेशन है। लेकिन लोगों को ऐसा लग जाता है कि मतलब उस ट्रेन में उसे लग गया कि दही चूड़ा खाने की वजह से ही ट्रेन पलटी, या काली बिल्ली रास्ता काट दी तो फिर ट्रेन पलटी कर गई, जबकि रिलेशन कुछ नहीं होता। अगर मैं अपने घर में टीवी देख रहा हूँ और इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, और
कई बार क्या होता है कि अगर हम खड़े हैं ताली बजा रहे हैं तो इंडिया कम रन मार रही है, अगर हम बैठ गए तो अगर वो इंडिया ज़्यादा रन मारने लगे तो हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि बैठने से रन ज़्यादा मार रहा है इंडिया। तो ये गलत रिलेशन होता है। ऐसे ही लोग गलत रिलेशन के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर कोई मंडे को कुछ ऐसा काम कर रहा है या फिर सैटरडे को लोग बाल नहीं कटाते हैं तो उनके साथ घटनाएं कुछ ऐसी हो जाती है, क्योंकि घटना तो किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन वही चीज़ हमें याद रहता है जो जिस दिन हमारे साथ कुछ बुरा हुआ रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे कम कैसे किया जाए। जो भी लोग कष्ट में है, तकलीफ़ में है, वो बाबा के पास जाते हैं, वो ख़त्म कैसे किया जा सकता है। इसका समाधान ज़रा जटिल है, पर अगर गहराई से सोचे तो उतनी बड़ी समस्या है नहीं। पहला समाधान ये है कि देखिए, दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो फिजिकल समस्याएं होती है, जैसे कि घर में पैसे की कमी हो गई, किसी को बीमारी हो गई, कोई मान लो घर में परेशान है, कोई कहीं से कोई लूट के ले गया सामान या फिर चोरी हो गया, इस टाइप की समस्या। दूसरी समस्या होती है मेंटल, मतलब घर में ठीक ठाक लोग हैं, खाना टाइम पे मिल रहा है, तबीयत भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत तो तबीयत सबका ख़राब होता है लेकिन ठीक ठाक है, कोई मेजर इशू नहीं है, इसके बावजूद भी लोग परेशान रहते हैं। तो एक फिजिकल वाली जो समस्या है वहाँ पर तो काम करना होगा। जो भी समस्या है, घर में किसी से अगर लड़ाई हो रहा है तो वहाँ पर देखना होगा कि हाँ, इसे हमें देखना होगा कि क्यों लड़ाई हो रही है। वहाँ पर किसी बाबा के पास जाकर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें उस मुद्दे को देखना होगा, हमें उसके जड़ तक जाना होगा कि आखिर परेशानी है क्या, और फिर वहाँ पर हमें कम्युनिकेशन करनी होगी, बातचीत करनी होगी, और तब पता चलेगा कि हाँ, और वो सॉल्यूशन हो या ना हो, पर अगर हम गलत दिशा में तो नहीं जाएंगे ना। अगर हमें पता है कि हाँ, ये समाधान ऐसे निकल सकता है, तो हम किसी बाबा के पास हाथरस में जो कांड हुआ है वैसे कांड नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर रिश्ता ख़राब हुआ है तो हमारी वजह से हुआ है। अगर घर में किसी को बीमारी हुई है तो वो डॉक्टर से ठीक होगा, किसी भी डॉक्टर से। अब दूसरी समस्या है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी लोग परेशान रहते हैं। एक तो इसका सिम्टम्स डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन अगर सबको अगर मेंटल जितने भी इशू है, अगर सबको कंबाइन कर दिया जाए तो बुद्धिज़्म में इसका बड़ा ही बेहतरीन जवाब है। मैं बुद्धिज़्म धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी थी वो कमाल की थी। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जितने भी हमारे ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द होते हैं उन सब की वजह इच्छा है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। वो बोले थे कि 4 आर्य सत्य दिए थे कि दुख है, दुख का कोई ना कोई वजह है और उस दुख का निदान है। और चौथे आर्य सत्य में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, सम्यक मार्ग जिसे बोला जाता है। एक तो मध्यम मार्ग इसको भी कह सकते हैं कि जो भी काम करें हम बीच में रहकर मीडिएटर की तरह करें। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज इंजरियस टू हेल्थ हम कह सकते हैं। एक्सेस किसी का होना, अति होना, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना वो भी गलत है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना वो भी गलत है। गौतम बुद्ध ने यही बात कही थी कि वह कोई भगवान नहीं थे गौतम बुद्ध। अगर कोई गौतम बुद्ध को मानता है तो ऐसा नहीं है कि वो उनके सामने अगरबत्ती दिखाएगा या फिर उनसे मन्नत मानेगा, नहीं, उनकी फिलॉसफी को पसंद करेगा। क्योंकि जैसे राम कृष्ण इतने अंधश्रद्धालु होते हैं, शिव विष्णु, वैसे नहीं है बुद्ध की बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वह इंसान की समस्याओं पर ध्यान देते हैं। कृष्ण ने जो भगवत गीता दिया था, ऐसा कहानियों में लिखा जाता है, उसमें भी थोड़ी बहुत ये चीज़ें हैं, बुद्ध की एक आध बातें उसमें लिखी गई है, लेकिन उतने ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं दिया गया जितना गौतम बुद्ध ने विस्तृत रूप में दुखों को लेकर एक समाधान दिया है, वो किसी और धर्म में किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा गया है। और यही वजह है कि बुद्ध धर्म है वो काफ़ी दूसरे देशों में भी जा चुका है। हम कभी नहीं देखेंगे कि राम कृष्ण का जिक्र होता हो दूसरे देश में, लेकिन हम देखेंगे कि जापान, चीन, अमेरिका जैसे देशों में या फिर यूरोप में भी बहुत सारे
कुछ देश है जो जहाँ पर बुद्ध का बोलबाला रहता है, बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यही है कि हमें अंधश्रद्धा काफ़ी ज़्यादा है। मैं फिर से कहूँगा कि अंधश्रद्धा बुद्धिज़्म में भी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी कुछ कर्मकांड करते हैं। लेकिन जो बुद्ध की पर्सनल फ़िलॉसफी थी, बुद्ध ने जो फ़िलॉसफी दिया था अपनी पुस्तकों में, जो पुस्तकों के माध्यम से, खैर उस समय तो लिखा नहीं जाता था, लेकिन जो स्मृति प्रथाएँ थी जो वो बोले उनके थ्रू आगे बढ़ा, वो फ़िलॉसफी कमाल की थी। चाहे वो मध्यम मार्ग हो, अष्टांगिक मार्ग हो, ये बुद्ध धर्म की एक रीढ़ है। अगर सारे बुद्धिज़्म को अगर कंबाइन कर ले तो मध्यम मार्ग होगा वही। तो ये कुछ तरह की समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर अगर हम ध्यान दें, गौर से सोचें एक बार, तो ये अंधश्रद्धा जैसी चीज़ें खत्म तो होना मुश्किल है, लेकिन हाँ कम हो सकती है।